जी, तो नमस्कार। आज का जो हमारा गाना है वो है बयान। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसे लिखा और गाया है सतिंदर सरताज ने। इसके बारे में जो भी हमें समझ में आएगा वो हम आपको बताएँगे और जो आपको समझ में आएगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। लिखते हैं कि कूड़ विचों सच जिन्हूं आउंदा टोलना, ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ ਡਾਢੇ ਹੋ ਕੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ कलमां ਦੇ ਨਾਲ बोलना, वही लोग कौमां ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अब कूड़ जो है कूड़ बोल देते हैं झूठ को, ठीक है? और कोई बंदा अगर आपको झूठ बोल रहा है तो वो आपको पूरा झूठ नहीं बोलेगा, वो आपको झूठ और सच को तड़का लगा के पूरी खिचड़ी बना के फिर आपको सुनाता है वो कहानी, ठीक है? और ये उस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिसको झूठ में से भी सच जो है वो अलग करना आता है। डाढ़ियाँ दा डाढ़े होके भेद खोलना। डाढ़े जो हैं वो बोल देते हैं, जो बाहुबली लोग होते हैं उनको डाढ़ा बोल देते हैं पंजाबी में। और जो अपनी बात के ऊपर पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है उसको भी डाढ़ा बोल देते हैं। अब देखो, इस अगर आपने वो जो है झूठ में से सच को अलग कर लिया है, ठीक है, और आप उस सच के ऊपर पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हो गए हैं और आपको जो है वो बाहुबली का भेद खोलना भी आता है, ठीक है, पावरफुल का भेद खोलना भी आता है, तो आगे लिखते हैं कि ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बोलना वही लोग कौमां ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मतलब इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो हम ये जर्नलिस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं। अब पीछे एक वो हुआ था, पैनमा पेपर्स करके लीक हुआ था, तो उसके ऊपर जो है वो इन्होंने जिनको ये मिले, उन्होंने पूरी रिसर्च टीम बिठा दी, सारे देशों से जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया, उनकी पूरी टीम बनाई और फिर पता नहीं 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल वो उसके ऊपर पूरी रिसर्च और फैक्ट चेक करते रहे। धीरे धीरे करते 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 जब उनका पूरा तैयार हो गया मामला, तो फिर उन्होंने एक ही टाइम पे सबको एक्सपोज कर दिया। इसमें जिन जिन लोगों को उन्होंने एक्सपोज किया, अगर उनके बारे में देखोगे तो उसमें बड़े डाढ़े डाढ़े लोग थे, जो प्रेसिडेंट थे कई देशों के, ठीक है? तो ये उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल अगर हम इसमें लेंगे तो ये जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं, उनकी भी बात इसमें हो सकती है। अगर मान लो कि किसी बड़े बंदे ने, किसी बाहुबली ने कोई क्राइम कर दिया है और उसको इन्वेस्टिगेटर आगे से मिल गया कोई बहुत ही सच्चा बंदा, वो जो झूठ में से सच निकाल के उसको पेश कर सकता है अदालत के सामने, ठीक है, तो वो उसके पीछे पड़ा रहेगा, ठीक, अगर वो सच्चा बंदा है और वो पूरी दृढ़ता के साथ अपने बात पे खड़ा रहेगा और वो उसको ठीक अंदर कर देगा, चाहे टाइम जितना मर्जी लग जाए। तो वह ऐसे ऐसे जो लोग हैं, वही जो है वो कौम को जुबान देते हैं। अब जो पत्रकारों की कौम है उनको अच्छे पत्रकार ही जुबान देते हैं। जो अच्छे पत्रकार हैं, जिन्होंने कोई अच्छा काम किया है, अच्छे एक्सपोजे किए हैं, उन्हीं की स्टोरी जो है वो पढ़ाई जाती है स्कूलों में, ये जो इनके जर्नलिज्म के स्कूल्स होते हैं उनमें। और जिन इन्वेस्टिगेटर ने बड़ा बड़ा जो है वो लोगों को सजा दिलवाई है, उनकी ही स्टोरी जो है वो पुलिस स्कूल में पढ़ाई जाती है। जो दूसरे लोग होते हैं जो नेगेटिव काम करते हैं, उनकी देखो स्टोरियाँ जो है वो सारी नेगेटिव सेंस में ही आती हैं लोगों के सामने। आगे ये लिखते हैं कि रब दा नहीं डर जिड्डा दावा कर दे, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਲਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਲ 'ਚ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ने। देखो ये जो है लोग जिन्हें भगवान का डर नहीं है, इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं। इसमें एक तो इन्होंने एग्जांपल दी है, जो ये एजेंट, ठीक है, एजेंट के पास बंदा जाता है, वो उसका सपना है कि हाँ वो बाहर चला जाए, कहीं अमेरिका कनाडा जाके सेटल हो जाए। वो जाता है, उसके उसको भी ये ठीक 2 मिनट में ऐसा फील करा देते हैं कि हाँ तुम पहुंच गए हो वहां पे जहाँ पे तुमने जाना है। तो बंदा जो है वो वहाँ पे पहुँचता नहीं है, वो पैसे दे देता है इसको, पता नहीं कितने, ज़मीन बेच के दे देता है, कोई गहने बेच के दे देता है, कोई सेविंग सारी अपनी लगा देता है इसी चीज़ के ऊपर। और कई बार बंदा जो है वो ये जंगल में उसको कोई जानवर खा जाता है, पैनमा के जंगल में। और कई बार जो है वो उसकी कश्ती डूब जाती है, और अगर वो पहुंच भी जाए तो वो ट्रम्प जी उसको हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा के फिर वापस भेज देते हैं। और कोई लोग अच्छे भी हैं जो ठीक तरीके से भेजते हैं बंदों को, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में ही लिखा है। और दूसरी कैटेगरी इसमें जो आ गई है नेता लोगों की, इसमें देखो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मेरे दिमाग में है जो मैं आपको बताता हूँ। एक, ये जो इलेक्शन हुई थी हमारी पिछली से पिछली पंजाब की, इसमें एक नेता का मैंने भाषण सुना। वो गांव वालों को बिठा के भाषण दे रहे थे कि हाँ ये इलेक्शन आप हमें जिता दो, आपके गांव में हम खड़ी कर देंगे 4 इनोवा गाड़ी। अगर आपको कोई भी काम होगा, मान लो कि कोई बारात ही जानी है आपके गांव से, तो वो आप उन गाड़ियों को यूज़ करोगे,
वो ड्राइवर उसके साथ होगा, आपके घर पे पहुँच जाएगा, वो गाड़ियों में फूल लगा के आप उनको यूज़ करो, फिर वो फिर से उसको सफाई-सफुई करा के अगले दिन फिर से नए यूज़ के लिए वो वहाँ पे खड़ी कर देगा। और उन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा पैदा होगा गाँव में, तो उसको हम सोने का कंगन देंगे और तड़ागी देंगे सोने की और ये सब। और उनको फिर वोट भी मिल गए और वो जीत भी गए। और इसके आगे ये लिखते हैं कि लोड़ बंदा नाल ही छलावा कर दे, ਬਹੁਤੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ। इसके बाद ये देखो एक और चीज़ है छलावा करने वाली कि जो ये 10-10 हज़ार रुपया या 20-20 हज़ार रुपया तो कोई देता नहीं है, वैसे 10,000 ही आज मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आज तक रिलीज़ हुई है गरीबों को। और 2-2 हज़ार की पेंशन और ये सब जो देते हैं, इसका कोई फ़ायदा है नहीं। ये एक तरीके से छलावा करने वाली बात है। अगर आपने गरीब को मान लो कि वन टाइम 10,000 रुपये दे दिए या महीने के महीने आप उसको 2,000 रुपये दे रहे हो, तो वो खा पी के उसको ठीक हवा कर देगा। आपको अगर उसको गरीबी से निकालना है, असली उसकी मदद तो वही है कि जब आप उसको गरीबी से निकाल दोगे। गरीबी से उसको निकालने के लिए देखो उसको स्किल सिखाओ कोई, या कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाओ कि वो उसके लिए रोज़गार पैदा हो, वो गरीबी से निकले, तो वही उसकी असली मदद है। ਬਹੁਤੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ दिखावा ਕਰਦੇ, बहुत घट असल च दान दिंदे ने। अब ये बात देखो, इससे तो मेरे को एक ही चीज़ याद आती है, जब अगर आप किसी मंदिर में जाते हो या गुरुद्वारे में जाते हो, वहाँ पे पत्थर लगे रहते हैं बड़े-बड़े, या पंखों के ऊपर लिखा रहता है कि हाँ, ये इस बंदे ने इतना दान किया है, इस बंदे ने इतने पंखे दान किए हैं। अब अगर आप ये जितना भी आप मंदिर में घूम-घूम के सारा पत्थरों के ऊपर जो-जो भी अमाउंट लिखा हुआ है उसका आप जमा करोगे, तो वो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उस मंदिर का या उस गुरुद्वारे का 1 दिन का भी खर्चा चल जाए। तो असली जो इनका खर्चा चल रहा है वो तो उसी चीज़ से चल रहा है जो ये गुप्त दान देते हैं। और दान देने के बारे में हमारे पुरखों ने भी यही बोला है कि लेफ्ट हैंड से अगर आप दान दे रहे हो तो राइट को भी नहीं पता चलना चाहिए। और इसी बहाने से हम एक और चीज़ की बात करेंगे, जो ये ऑनलाइन कर्मकांड जो शुरू हो गए हैं कि हाँ, आप बहुत अच्छा मुहूर्त आ रहा है जी, और आप जो है वो हमें पैसे भेजो, हम फलाने-फलाने मंदिर में जो है वो आपके नाम की पूजा करेंगे और प्रसाद जो है वो आपको कुरियर में भेज देंगे। ऐसे मैं पहले तो सोचता था कि ऐसा कोई होता नहीं होगा जो इनको पैसे-पूसे भेजता हो, लेकिन ये स्किप ऐड के ऊपर आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो फिर मुझे को लगा कि कोई ना कोई तो इनको भेज ही रहा होगा पैसे, जो ये इतना खर्चा भी कर रहे हैं और ये सब। मुझे ये लगता है कि लोगों को रिग्रेट हो गया कि हम पाठ पूजा नहीं करते और हमारे पास टाइम नहीं होता और ये सब, तो वो ऐसे पैसे दे के अपने दिमाग की सैटिस्फैक्शन एक तरीके से खरीद रहे हैं। उनके पैसों का क्या हो रहा है ये तो किसी को नहीं पता देखो। और मेरे को ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में किसी के पास इतना भी टाइम नहीं रहेगा कि वो अस्थियां जो है वो किसी को वहाँ पे जाके हरिद्वार में जल प्रवाह कर सके। तो ऐसी ऐसी भी सर्विस मुझे लगता है कि शुरू हो जाएगी कि आप वहाँ अपनी अस्थियां भेजो, अपनी तो नहीं मतलब जिसकी भी डेथ हुई है उसकी अस्थियां भेजो अपने क्लोज वंस की, और वो फिर वहाँ पे जल प्रवाह करके उनको पूरी पाठ पूजा करके और साथ में वीडियो भेज देंगे और साथ में उसका प्रसाद जो है वो आपको कुरियर से भेज देंगे। ऐसा-ऐसा ज़माना भी मेरे को लगता है कि आ जाएगा जल्दी ही। तो ये इसके 2 शेयर हमने आज एक्सप्लेन किए हैं, आपको कैसा लगा आप बताएँ? इसके 2 और पेंडिंग हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।